नमस्कार साथियों, आज लेक्चरर की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और हम उसी के आधार पर आज बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। और यह परीक्षा जो है 2021 में हुई है और मंथ है 28 अक्टूबर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर है सी, हाइड्रोजन। जैसे कि हम सभी जानते हैं CO2, मीथेन और CFC ग्रीन हाउस गैस हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2, देन मीथेन, देन CFC जो है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव प्रकट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्योग स्रोत हैं वायु प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक, जल प्रदूषक या उपरोक्त सभी? उद्योग स्रोत के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। जैवमंडल संरक्षित का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह कहलाता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है या कोई भी वहां नहीं जा सकता। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है? इसका सही उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उदाहरण अध्ययी पात्रे XC2 जैव विविधता के संरक्षण का है? इसका सही उत्तर है जीन बैंक। जीन बैंक में हम देखते हैं कि XC2 मीन्स होता है कि हम कोई भी चीज़ उसके मूल स्थान से लेके उसे दूसरे स्थान पर, ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पे हम उसे संरक्षित रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं XC2 का एग्जाम्पल है आपका जू और बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके XC2 के एग्जाम्पल हैं। वहीं हम देखेंगे कि जैसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वहीं पर होता है जहाँ पे जैसे कोई पेड़ पौधे जंगल है, वहीं पर जो पेड़ उगे हैं वहीं पर हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको संरक्षित रखते हैं, तो इन C2 के अंतर्गत आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हार्डी-वाइनबर्ग साम्यावस्था के समष्टि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है समष्टि बहुत छोटी है। आप सभी जानते होंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, वहाँ पे जो समष्टि बहुत छोटी होती है ये उसी का एक गुण है, जबकि बाकी सभी हार्डी-वाइनबर्ग साम्यावस्था के समष्टि के संबंध में ही बताए गए हैं। कौन सी खाद्य श्रृंखला सौर विकिरण पर निर्भर है? इसका सही आंसर है ए एवं सी। ए है चराई खाद्य श्रृंखला शाकवर्ती और सी है अपरदी खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति है सौर ऊर्जा। हम सभी जानते हैं कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जो शक्ति प्रदान होती है वो कहाँ से होती है? सौर ऊर्जा से होती है। आपने यहाँ पे एक लॉ भी पढ़ा होगा 10% लॉ, जो हर एक लेवल से दूसरे लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मिनीमाटा नामक बीमारी का कारण है मरकरी प्रदूषण। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में जहाँ पे मिनीमाटा नामक बीमारी ये हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कैडमियम प्रदूषण है, लेकिन आप याद कर सकते हैं एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला भोजन है? पादप आधारित भोजन, कीट बाहुल्य भोजन, मांस तथा दुग्ध उत्पाद या कोशिकीय कृषि उत्पाद? इसका सही उत्तर है मांस तथा दुग्ध उत्पाद। मेलिथिओन है ऑर्गेनोफॉस्फेट।